Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today we will start a brand new chapter of your class 10 social science book, which is Money and Banking. ठीक है, ये एक्चुअली पार्ट 1 है, तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है व्हाट इज बार्टर. एक्चुअली बार्टर सिस्टम है क्या. ठीक है, तो देखो, बार्टर इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज अगेंस्ट कमोडिटीज. मतलब क्या है एक्चुअली. मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको. जैसे आप बाजार पे जाते हो, वहाँ पे आप दुकानदार को बोलते हो कि मुझे ये सामान चाहिए, उसके बदले मैं आपको पैसे दूंगा. ठीक है, अगर यही एक्टिविटी आप पैसे की जगह पे कोई एक कमोडिटी से करो, दैट मीन्स आप दुकानदार के पास गए, आपने दुकानदार को बोला कि मैं 1 किलो शुगर दूंगा, उसके बदले में आप मुझे 1 किलो आटा दे दीजिए. तो ये होगा बाटा सिस्टम, क्योंकि आपने मनी का यूज नहीं किया, आपने कमोडिटीज का यूज किया कमोडिटीज पाने के लिए. ठीक है, तो ये होगा कि डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज अगेंस्ट कमोडिटीज. ठीक है, आपने दुकानदार से बोला कि मुझे 1 किलो आटा चाहिए, मैं आपको 1 किलो शुगर दूंगा, तो ये डायरेक्ट एक्सचेंज हो आपका. ठीक है, तो पहले बात तो यही आता है कि बाटा सिस्टम उस टाइम में इतना फेमस क्यों था. देखो, नो इंडिविजुअल इज सेल्फ सफिशिएंट. यह तो आपको सबको ही पता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन सकता. ठीक है, नो इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट द इंडिविजुअल्स नीड टू सेटिस्फाई वेरियस वांट. ठीक है, आपको अपनी जो वांट है उसको फुलफिल करने के लिए जो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए वो आप खुद से प्रोड्यूस कभी भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो आपको लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा. ठीक है, देयरफॉर इंडिविजुअल्स आर इंटरडिपेंडेंट. ठीक है, जैसे मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो. ठीक है, तो जितने भी लोग हैं वो लोग अपना सेल्फ सफिशिएंट कभी भी नहीं बन सकता, और उनको अपनी जो वांट है उनको फुलफिल करने के लिए जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उसके लिए वो इंटरडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा. ठीक है, एंड द इंटरडिपेंडेंस लीड टू द बार्टर सिस्टम. यही इंटरडिपेंडेंस के लिए जन्म होता है बार्टर सिस्टम का. ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि बार्टर सिस्टम क्यों चाहिए. अब देखो, तो देखो, सबसे पहले बार्टर सिस्टम का कुछ एडवांटेजेस भी था और डिसएडवांटेजेस था. एडवांटेज कैसा. एडवांटेज जैसे आप कुछ कमोडिटीज के अगेंस्ट पे कुछ कमोडिटीज एक्सचेंज कर सकते हो, आपके लिए जो भी जरूरतमंद चीजें होगी उसको आप पा सकते हो. लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है. कैसे, देखो, देयर आर 4 मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम के 4 मेजर डिसएडवांटेजेस है. ठीक है, तो सबसे पहले यही है कि द बार्टर सिस्टम डज नॉट वर्क व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. ठीक है, मान लो ये ए पर्सन है, ठीक है, और ये बी पर्सन है. ठीक है, तो इन दोनों ने बार्टर सिस्टम में कुछ कमोडिटीज एक्सचेंज किया. जैसे ए ने बी को 4 एग्स दिए, ठीक है, और बी ने ए को कुछ ब्रेड दिए. ठीक है, तो दोनों के बीच में बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल रहा. अब अगर मान लो कि ए को, जो ए पर्सन है या फिर कोई भी मान सकते हो आप, ए को अगर ब्रेड नहीं चाहिए या फिर बी को एग नहीं चाहिए, तो क्या होगा. तो बार्टर सिस्टम ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो उनका वांट्स है, जो जरूरत है, उनका कोइंसिडेंस होना भी जरूरी है. ठीक है, अगर ए पर्सन जो है वो बोले कि मैं आपको एग दूंगा लेकिन बदले में मुझे ब्रेड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए शुगर, तो बार्टर सिस्टम काम ही नहीं करेगा. इन द सिमिलर वे, अगर बी जो पर्सन है उनको एग नहीं चाहिए, ठीक है, उनको शायद चाहिए ऑयल चाहिए, तो बार्टर सिस्टम होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में जो उनका जरूरतमंद चीज है उसका तो मिलाप ही नहीं होगा, सेम नहीं होगा, कोइंसिडेंस नहीं होगा. ठीक है, तो ये है बार्टर सिस्टम का एक मेजर डिसएडवांटेज. उसके बाद देखो, सेकेंडली, द बार्टर सिस्टम लैक्स ए कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट. ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूं. देखो यहाँ पे इस पिक्चर पे देखना. ठीक है, देखो, सपोज देयर आर 3 पर्सन्स ए बी एंड सी. ठीक है, 3 पर्सन है ए बी एंड सी, जो कि वाटरमेलन बेचता है, एप्पल बेचता है एंड ऑरेंज बेचता है.
ठीक है। तो फार्मर ए एग्रीज टू गिव 1 वाटरमेलन टू गेट 3 एप्पल्स फ्रॉम बी। तो ए और बी के बीच में एक बार्टर सिस्टम हुआ था, जहां पे फार्मर ए ने बोला कि ठीक है, मैं आपको 1 वाटरमेलन दूंगा, उसके बदले में आप मुझे 3 एप्पल दे देना। तो दोनों के बीच में बार्टर सिस्टम हो गया, 1 वाटरमेलन इज इक्वल टू 3 एप्पल्स। और एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इफ बट फार्मर ए एग्रीज टू गिव 1 वाटरमेलन टू गेट 4 ऑरेंजेस। तो फिर से एक बार फार्मर ए और फार्मर सी के बीच में बार्टर सिस्टम हुआ, जहाँ पे फार्मर ए ने बोला कि ठीक है, मैं आपको 1 वाटरमेलन दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे 4 ऑरेंजेस चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया प्रॉब्लम अब। क्यों? क्योंकि इस वाटर सिस्टम में 1 वाटरमेलन का जो वैल्यू था, तो वो 3 एप्पल के बराबर था, और इस वाटर सिस्टम में 1 वाटरमेलन का जो वैल्यू है वो 4 ऑरेंजेस के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, देर इज नो प्रॉपर यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है। ना तो हमें वाटरमेलन का जो प्राइस है उस वो पता है, ना तो हमें एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का जो प्राइस है वो पता है। ठीक है। और ये इसका जो एक्सचेंज रेट होगा, जैसे 1 वाटरमेलन इज इक्वल टू 3 एप्पल, ये भी हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोई वाटरमेलन या फिर एप्पल, दोनों का तो प्राइस हमें पता नहीं है। तो हमें कैसे पता होगा कि 1 वाटरमेलन इज इक्वल टू 3 एप्पल होगा? कैसे? एंड इन दिस बटर सिस्टम ऑल्सो 1 वाटरमेलन इज इक्वल टू 4 ऑरेंजेस। कैसे? क्योंकि हमें तो कोई प्राइस ही नहीं पता है। इसलिए बोला इट इज डिफिकल्ट टू मेजर हाउ मच क्वांटिटी इन एक्सचेंज ऑफ एनदर कमोडिटी। ठीक है। यहाँ पे जैसे 3 एप्पल के साइज में हमें 1 वाटरमेलन मिला, यहाँ पर 4 ऑरेंजेस के साइज में हमें 1 वाटरमेलन मिला। तो ये जो एक्सचेंज क्वांटिटी है, ये तो ठीक नहीं है। कहीं पे कुछ ज्यादा हो जाता है, कहीं पे कुछ कम हो जाता है। ठीक है। तो इसका तो कोई प्रॉपर यूनिट नहीं होगा। जैसे मनी के केस में देख लो, आपको अगर 10 रुपए में एक बिस्किट का पैकेट मिलता है, तो आपको 20 रुपए में 2 बिस्किट का पैकेट मिलेगा। ठीक है। तो मनी के केस में क्या है, एक अकाउंट है, एक प्रॉपर यूनिट है कि आप 10 रुपए दोगे तो 1 बिस्कुट मिलेगा, और 20 रुपए दोगे तो 2 बिस्किट का पैकेट मिलेगा। लेकिन इस वाटर सिस्टम में प्रॉब्लम यही है कि तुमने 1 वाटरमेलन दिया, मैं तुमको 3 एप्पल्स दे दूंगा। लेकिन उसी टाइम और एक बार्टर सिस्टम में अगर मैं 1 वाटरमेलन देता हूँ तुमको, तुम मुझे 4 ऑरेंजेस देते हो। तो यहीं पे इनइक्वालिटी आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो क्वांटिटी का जो एक्सचेंज क्वांटिटी है वो भी चेंज होता है, जा जाता है। ठीक है। क्योंकि 3 एप्पल से एक तरफ है 4 ऑरेंजेस, तो क्वांटिटी भी चेंज हो गया। ठीक है। तो इसलिए ये एक मेजर डिसएडवांटेज है बार्टर सिस्टम का। देखो यहाँ पे क्या बोला, द वैल्यू of each commodity has to be expressed in terms of value of another commodity। ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, जो 1 वाटरमेलन का वैल्यू है 3 एप्पल के बराबर है, और इसी और एक बार्टर सिस्टम में 1 वाटरमेलन के वैल्यू 4 ऑरेंजेस के बराबर है। तो ये कुछ मिचमैच है। ठीक है। ये इसका जो कॉमन यूनिट है वही गलत है, क्योंकि हमें तो प्राइस का पता नहीं है 1 वाटरमेलन 3 एप्पल का कितना प्राइस होगा, ऑरेंजेस का कितना प्राइस होगा। तो हम सेट कैसे करें कि 1 वाटरमेलन में आपको 3 एप्पल ही मिलेगा? ठीक है। तो ये बात है। मनी इकोनॉमी रिप्लेसेस द बार्टर इकोनॉमी एंड रिमूव्स द प्रॉब्लम। ठीक है। जब मनी आया, तो ये जो प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम का, ये सॉल्व हो गया, क्योंकि मुझे अब पता है कि अगर मैं दुकानदार को 10 रुपये दूंगा तो वो मुझे 1 पैकेट बिस्कुट देगा, और अगर 20 रुपये दूंगा तो मुझे 2 पैकेट बिस्कुट देगा। ये सिंपल है। 30 दूंगा तो 3 देगा, 100 दूंगा तो 10 देगा। ठीक है। मनी बिकम्स द कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट। तो मुझे अब उसका प्राइस भी पता है और उसका यूनिट भी पता है कि मुझे 10 रुपये में दूंगा दुकानदार को तो मुझे 1 पैकेट बिस्कुट ही मिलेगा, अगर 100 दूंगा तो 10 पैकेट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद देखो, thirdly, the barter ceases to operate when the commodities are indivisible। ठीक है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक्चुअली कमोडिटीज के अगेंस्ट में कमोडिटीज को एक्सचेंज कर लेता था लोग। लेकिन अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे देखो, कैन द एलिफेंट बी एक्सचेंज्ड अगेंस्ट अ पीस ऑफ ब्रेड? मान लो, यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है। मान लो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। ठीक है। ए को चाहिए बी से ब्रेड, और बी के पास है एलिफेंट। ठीक है। ए ने बोला कि मुझे ब्रेड चाहिए, बी ने बोला मुझे एलिफेंट चाहिए। अब देखो, ब्रेड तो बहुत छोटी चीज होता है, एलिफेंट तो इतना बड़ा चीज है। तो
एक्सचेंज कैसे होगा? कोई ऐसा तो नहीं है कि एक ब्रेड के बजाय एक एलिफेंट ही दे देगा, ऐसा तो बात ही नहीं है। तब तो एक ब्रेड पाने के लिए एलिफेंट को डिवाइड करना पड़ेगा। एलिफेंट के हाथ एक तरफ जाएंगे, पैर एक तरफ जाएंगे, ठीक है, तो एनिमल को डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन एनिमल को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो एनिमल है। इसलिए इस केस में बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए एक पीस ब्रेड, उसके लिए मैं तो एलिफेंट को नहीं दे सकता आपको, ठीक है, या फिर एलिफेंट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहीं पे बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम आ जाता है। देखो यहाँ पे यही बोला कि कैन द एलिफेंट बी एक्सचेंज्ड अगेंस्ट अ पीस ऑफ ब्रेड। एक सिर्फ ब्रेड के पार्ट के लिए एलिफेंट को तो एक्सचेंज नहीं कर सकते ना, तो उसको तो डिविजिबल करना पड़ेगा एलिफेंट को, उसके बाद ही एक्सचेंज होगा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। बट द एलिफेंट इज नॉट डिविजिबल। देखो यही मैंने बोला कि एलिफेंट तो डिवाइड नहीं कर सकते हम। मनी इज डिविजिबल। मनी कैन सेटल इवन ए स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। अब देखो सेम एग्जाम्पल पे यहाँ पे देखो, ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, अब चाहिए ए और बी दो है, ठीक है, इसको चाहिए ब्रेड और इसको चाहिए शुगर, ठीक है। तो हमने पहले केस में एलिफेंट का एग्जांपल देखा था, अब मैंने दो एग्जांपल लिया कि ब्रेड एंड शुगर है, तो ये तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल है। लेकिन अगर इन केस यहाँ पे बार्टर सिस्टम करना पड़े तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एलिफेंट को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये तो पॉसिबल है। तो मनी आने के बाद क्या हुआ, देखो आपको चाहिए कुछ बड़ा सामान चाहिए, तो अब उस हिसाब से आप पैसे दोगे। जैसे मान लो मुझे अगर 5 किलो आटा चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं पैसे दूंगा। मान लो 250 रुपीज़ दिया मैंने। अगर मुझे 1 किलो आटा चाहिए तो उसके लिए मैं कितना दूंगा? ऑब्वियसली 50 रुपीज़ से दूंगा। तो मनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि मुझे जितना बड़ा अमाउंट चाहिए उतना पैसा मुझे पे करना पड़ेगा, मुझे जितना छोटा अमाउंट चाहिए उतना ही मुझे पैसा पे करना पड़ेगा। अगर मुझे 11 चाहिए उसके कीमत में मैं एक बड़ा अमाउंट दे दूंगा, अगर मुझे ब्रेड चाहिए तो उसकी कीमत में छोटा अमाउंट दे दूंगा, ठीक है। इस तरह मनी क्या करता है, बार्टर सिस्टम का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है, ठीक है। अब देखो फोर्थली, द बार्टर सिस्टम लैक्स ए स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, but the problem is that commodities are perishable. In a money economy the problem is solved. मनी इज ड्यूरेबल, इट कैन बी स्टोर्ड अप। देखो और एक प्रॉब्लम क्या होता था, क्योंकि लोग क्या करते थे, कमोडिटीज के अगेंस्ट में कमोडिटीज को एक्सचेंज करते थे, लेकिन जो ये कमोडिटीज है ना उनको ज्यादा दिन तक रखा नहीं जाता था, क्योंकि वो पेरिशेबल होता था, ठीक है, वो सड़ जाता था कहीं पे किसी जानवर ने उसको खा लेता था। तो ये एक्चुअली कमोडिटीज को ना ज्यादा देर तक हम एक्सचेंज के लिए रख नहीं सकते थे घर पे, ठीक है। तो ये होता था और एक प्रॉब्लम। लेकिन मनी आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। कैसे? क्योंकि मनी तो ड्यूरेबल है, जितना दिन रखो आपकी मर्जी है, ठीक है। इट कैन बी स्टोर्ड, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं हम। ये तो पेरिशेबल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मनी तो खराब नहीं हो जाता था, ठीक है। तो ये था बार्टर सिस्टम का 4 प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब देखो, तो अब हम डिस्कस करेंगे द इवोल्यूशन ऑफ मनी। एक्चुअली ये जो मनी था, ठीक है, ओल्ड एजेस से, पुराने टाइम से अभी तक कैसे इवोल्यूशन हुआ उसका। पहले किस टाइप का मनी हम यूज करते थे, आज किस टाइप का मनी हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका कुछ स्टेजेस है, तो ये स्टेजेस हम अब स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो मनी एज यू नो, एज वी नो, हैज नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। देखो मनी एक ऐसा चीज है जो एक रात में तो डेवलप नहीं हुआ ना, ठीक है। देयर आर 5 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी का जो इवोल्यूशन हुआ है उसका 5 स्टेजेस है। सबसे पहले क्या है, बार्टर सिस्टम, जो कि हमने डिस्कस ऑलरेडी किया। तो पहले के जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। लोग कमोडिटीज के अगेंस्ट में कमोडिटीज को एक्सचेंज करते थे, ठीक है। उसके बाद आया एनिमल स्टैंडर्ड, उसके बाद आया मेटेलिक स्टैंडर्ड, उसके बाद आया कॉइनेज, उसके बाद आया पेपर मनी, जो कि हम आज यूज करते हैं। तो एक एक करके हम ये 5 जो स्टेजेस है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बार्टर सिस्टम मे बी टेकन एज द फर्स्ट स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो पहला स्टेज ही है बार्टर सिस्टम, मनी का एवोल्यूशन का, ठीक है। हाउएवर द बार्टर सिस्टम ब्रॉक डाउन बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट डेफिशिएंसीज। लेकिन बार्टर सिस्टम का हमने प्रॉब्लम देखा, 4 प्रॉब्लम है। एक तो पेरिशेबल हो जाता था, एक तो कोई कॉमन यूनिट नहीं था, एक तो इंडिविजुअल था, ठीक है, और एक था कि डबल कोइंसिडेंस नहीं होता था, तब बार्टर सिस्टम काम नहीं करता था।
तो ये 4 प्रॉब्लम थे, इसलिए बार्टर सिस्टम को जो सिस्टम था वो ब्रोक डाउन हो गया था पहले ही। हालांकि आज भी एक बार्टर सिस्टम में एक मेला बैठता है असम में, जो कि मॉरिगांव डिस्ट्रिक्ट पे है। ठीक है, माघ बिहू के टाइम पे ये जो मार्केट होता है वो कंप्लीटली बार्टर सिस्टम में काम करता है। ठीक है, उसके बाद आया सेकेंड स्टेज। इन द सेकेंड स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मनी, एनिमल्स वेर यूज्ड एज ए मनी। ठीक है, एनिमल को ही हम मनी के तौर से यूज करते हैं। जैसे मान लो, एक्चुअली उस टाइम पे ना गॉड को यूज करते थे। मान लो एक गॉड है, उसका मतलब है 500 रुपया। ठीक है, तब तो कोई पैसा नहीं था, इसलिए एक गॉड का मतलब ही 500 रुपया है। अगर आपने 2 गॉड्स दे दिए तो उसका मतलब आपने 1000 रुपये दे दिया। तो एनिमल को ही एज ए मनी यूज करते हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला, इन पर्टिकुलर गॉड्स आर यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हम एनिमल को ही एज ए मनी एक्सचेंज करते थे। ठीक है, अगर आपको मान लो आपको 10 किलो शुगर चाहिए, 10 किलो शुगर चाहिए, उसका मान लो एस्टिमेट प्राइस है 500। तो आप एक बकरी दे दोगे तो आपको 10 किलो शुगर मिल जाएगा, क्योंकि ये तो नहीं था उस टाइम में। तो इसी के लिए अगर आपको 10 केजी शुगर चाहिए तो आपको एक गॉट देना पड़ेगा। अगर आपको 20 केजी शुगर चाहिए तो आपको 2 गॉट्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिस्टम होता था ये। उसके बाद देखो, However, this stage ran into 2 serious difficulties. लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स था। जैसे फर्स्ट, द एनिमल्स यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज नॉट होमोजेनस। जो एनिमल हम यूज करते थे वो तो हर सेम ही नहीं होता था, क्योंकि कुछ एनिमल्स था हेल्दी, कुछ था अनहेल्दी, कुछ था स्टिकली, कुछ था वाइट, कुछ था ब्लैक, एंड सो ऑन। इट वाज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फॉर द यूजर। अब अगर आपको 10 किलो शुगर चाहिए तो मुझे व्हाइट बकरी चाहिए, लेकिन उसके पास ब्लैक बकरी है, तो वो तो नहीं चलेगा। तो ये होता था प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक एनिमल तो सेम नहीं होता था। ठीक है, कुछ का कलर व्हाइट ब्लैक, कुछ हेल्दी था, कुछ थोड़ा पतला था। ठीक है, तो इसमें आता है प्रॉब्लम। सेकेंडली, ड्यूरिंग एपिडेमिक्स goats डाई इन लार्ज नंबर, विच वुड मीन ए शार्प रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी। एपिडेमिक्स, जब एक डिजीज आता है तो क्या होता है, ये गोट्स है, ये मर जाता है लार्ज नंबर पे। अगर गॉड्स ही नहीं रहेगा तो हम मनी भी नहीं रहेगा, क्योंकि गॉड्स ही मनी है, तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। क्योंकि गॉट बीइंग मनी एंड मनी बीइंग गॉट, गॉट ही मनी है और मनी ही गॉट है। ठीक है, द मॉनेटरी सिस्टम वुड सफर फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ मनी। तो उस टाइम में जब एपिडेमिक्स आ जाता था तो मनी का सप्लाई ही कम हो जाता था, लोगों के पास पैसे ही कम होते थे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास जो गोट्स थे वो मर जाते थे एपिडेमिक्स में, डिजीजेस में। ठीक है, thirdly, indivisibility is another limitation of animal standard। और थर्ड एक प्रॉब्लम था जिसका नाम था इंडिविजिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे देखो। ठीक है, देखो, अगर आपको 10 केजी शुगर चाहिए तो आपको एक गॉट देना पड़ेगा। और एक, मान लो अब एक पर्सन आया, ए पर्सन, इसको चाहिए अब 3 किलो शुगर, उसको ज्यादा नहीं चाहिए। तो आप कैसे दोगे? बकरी को डिवाइड करोगे? वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये सिस्टम वहां पे काम नहीं करता था। आपको लेना है तो 10 केजी ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी एक गॉड के अगेंस्ट में उसको दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी को 3 केजी चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि गॉड को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये होता था सिस्टम, ये होता था प्रॉब्लम, जो एनिमल को मनी के तौर पे यूज किया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखो, द थर्ड स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ मनी इज द मेटेलिक स्टैंडर्ड। तो इनका थर्ड स्टेज है वो क्या है, मेटल से बनाया जाता था मनी को। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर वेर यूज्ड एज ए मनी। और गोल्ड, तो ज्यादातर गोल्ड एंड सिल्वर के ही मनी होते थे। हाउएवर मेटेलिक स्टैंडर्ड आल्सो रैन इनटू प्रॉब्लम। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आता है। कैसे हम देखेंगे, जैसे ऐसे मान लो ये गोल्ड कॉइन है, ये सिल्वर कॉइन है, तो पुराने जमाने में ऐसे मेटल से मनी को बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आया। कैसे प्रॉब्लम, देखो, एवरी टाइम देयर वाज अ ट्रांजैक्शन इट वाज नेसेसरी टू असर्टेन वेदर इट वाज रियल गोल्ड एंड सिल्वर और फेक गोल्ड एंड सिल्वर। जब भी ये मेटेलिक स्टैंडर्ड को यूज करके हम कुछ खरीदने जाते थे, तब ये मेटेलिक स्टैंडर्ड को चेक करना पड़ता था कि रियल गोल्ड है या नहीं, ये रियल सिल्वर है या नहीं।
तो ये प्रॉब्लम उस टाइम में आता था, ठीक है। सेकेंडली, as the trade and commerce began to spread far and wide, it became inconvenient to carry large number of amount such coin from one place to another. तो उस टाइम में क्या होता था, दूर दूर देश पे ट्रेड्स होता था, ठीक है। सी के रूट में होता था, नहीं तो सिल्क रूट के जो पथ था उसमें होता था। तो अगर आपको दूर कहीं पे जाना हो ट्रेड करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉइन चाहिए, क्योंकि आप ह्यूज नंबर पे मनी लेके जाओगे। लेकिन तो इतना दूर तक ये ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट का जो कॉइन है, ठीक है, ये कैरी करना इम्पॉसिबल था, इनकन्वीनियंट था, क्योंकि एक एक कॉइन का आप जोड़ोगे तो ढेर सारा कॉइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता था प्रॉब्लम, क्योंकि उस टाइम में तो कुछ मतलब जैसे हमारी आप यहाँ पे अब एक चीज़ है कि 500 का नोट्स है, ठीक है। अगर मान लो आप एक एक कॉइन जमा करते हो तो 500 कॉइन चाहिए आपको, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होता था। उसके बाद आता है लास्ट स्टेज, जो कि है पेपर मनी। पेपर मनी हेराल्डेड द फिफ्थ स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी। उसके बाद आता है पेपर मनी। पेपर मनी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। देखो, जैसे ये था मनी, ठीक है, पेपर मनी आता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था, अब मान लो पेपर मनी, पेपर मनी, ठीक है। देखो, बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था कि डबल कोइंसिडेंस अगर नहीं हुआ तो काम नहीं करेगा। लेकिन पेपर मनी को तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं इतना पैसा दूंगा, मुझे वो चीज़ मिल जाएगा। तो पेपर मनी आके ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। उसके बाद आता है इंडिविजिबल का प्रॉब्लम। तो सेम ही बात है, अगर मुझे 1 किलो चाहिए तो मैं 1 किलो के हिसाब से ही पैसा दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। उसके बाद आता है पेरिशेबल, ये तो पेरिशेबल है ही नहीं, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। एंड लास्टली कॉमन यूनिट, मतलब अगर 1 यूनिट आपको बिस्कुट चाहिए तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा, अगर 2 चाहिए तो आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। तो ये तीनों प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है एनिमल, जो एनिमल को हम यूज करते थे। तो एनिमल का क्या प्रॉब्लम था, कुछ का एनिमल तो होमोगेनस नहीं थे, कुछ वाइट थे, कुछ ब्लैक थे, कुछ हेल्दी थे। लेकिन पेपर मनी या फिर मनी तो सेम ही है सबके, आपके पास जो 50 रुपये है, मेरे पास जो 50 रुपये है, वो तो सेम ही होगा देखने में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। एंड एनिमल में प्रॉब्लम था इंडिविजुअल प्रॉब्लम, वो तो पहले हमने डिस्कस कर लिया, वो भी सॉल्व होता था, ठीक है। पेपर मनी के बाद आया मेटेलिक मनी। तो इसको, हाँ, मेटेलिक मनी में जो हम फेक और रियल चेक करते थे, तो ये भी आज भी करना पड़ता है, लेकिन कुछ हद तक ये प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया था, ठीक है। एंड लास्ट में अगर आपको दूर कहीं पे ट्रेड करने जाना है, कॉमर्स के लिए जाना है, तो आप ज़्यादा अमाउंट में पैसे ले जाओगे, आप 500 के जो मैक्सिमम नोट्स है वो लेके जाओगे, ठीक है। आप 1-2 रुपये आपको जो कॉइन है वो तो नहीं ले जाना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। तो पेपर मनी आने के बाद ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स थे मनी रिलेटेड वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इट इज नोट वर्दी दैट चेक इज बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड टुडे इन द डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्री। हर एक कंट्री पे आजकल चेक का यूज होता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। बट द चेक इज नॉट मनी, एज इट डज नॉट हैव जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अब जैसे आपने मनी का यूज किया, पेपर मनी का यूज किया, वो तो प्रॉपर मनी है, लेकिन ये जो चेक है ये मनी नहीं है एक्चुअली, ठीक है। देखो, मनी होने के लिए क्या चाहिए, मनी होने के लिए जनरली एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। मतलब क्या है, किसी आप दुकान पे जाके वो मनी आप दोगे दुकानदार को तो उसे लेना ही पड़ेगा। तो ये होता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। हालांकि बड़े बड़े जो दुकान है वहाँ पे चेक एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन आप अगर गांव पे जाते हो, ठीक है, वहाँ पे कुछ 5-10 रुपए का सामान खरीदते हो, तो आप चेक दे दोगे, नहीं दोगे ना। और वो जो दुकानदार है वो शायद उसे पता भी नहीं है चेक क्या है, ठीक है, उसका यूज नहीं आता है उसे, तो ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये इसको हम मनी नहीं बोल सकते। सिमिलरली जो क्रेडिट कार्ड है एंड डेबिट कार्ड है, जो आपने देखा ही होगा, जो एटीएम है आपका, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड जो आता है, उसको भी हम मनी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हर दुकान पे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ है आपको याद रखना होगा, चेक इज नॉट मनी, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इज नॉट मनी, क्योंकि उसका जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है। दुकानदार उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर आप 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दोगे तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके अगेंस्ट में पेनल्टी लगेगा, ठीक है। तो ये होता है
इन 2 केसेस में थोड़ा एक्सेप्शनल है, ये याद रखना आप, ठीक है? तो आई थिंक ये चैप्टर यहीं तक था। चैप्टर नहीं, सॉरी, ये पार्ट यहीं तक था। चैप्टर तो और भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।